अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है फलक भी आँखें दिखा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। पराए को अपना माल समझे हराम को भी हलाल समझे
गुनाह करके कमाल समझें, बताओ दुनिया में क्या रहा है भाई भाई का अपने रहज़न, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन, है भाई भाई का अपने रहज़न, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन, पिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आई, वही ज़माना अब आ रहा है। खड़े हैं सफ में सब हाथ बांधे, सब अपने अपने ख्याल में हैं। खड़े हैं सफ में सब हाथ बांधे, सब अपने अपने ख्याल में हैं। इमाम मस्जिद से कोई पूछे, इमाम मस्जिद से कोई पूछे, नमाज किसको पढ़ा रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आई, वही ज़माना अब आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आँखें दिखा रहा है। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, पिछले साल की तरह इस साल भी धौरा टांडा की सरजमीन पर नौजवानों की दावती कमेटी, फैसल कमेटी की तरफ से आज का ये प्रोग्राम इस हॉल में मुनक़िद हुआ और अल्लाह के फजल करम से कल का प्रोग्राम, जैसा कि मुझे उलमा ने बताया, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। जमात के बड़े नुमाइंदा और बड़े अहम खुतबा ने अपने अपने खिताबात आपके सामने पेश किए और आज भी आपने डॉक्टर अरशद मदनी हफ़िज़हुल्लाह, शेख मेराज अहमद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, इन दोनों के गिरां क़द्र खिताबात समाअत किए। गर्मी की शिद्दत के बावजूद, मौसम में बहुत ही उमस और हबस है, उसके बावजूद मर्द हजरात भी और हमारी माएँ बहनें भी बहुत बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में आई हैं और हमारे भाइयों ने बताया कि रामपुर से और बरेली के मुख्तलिफ इलाक़ों से, बहुत दूर दराज से भी लोग सफ़र करके इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तो मौसम की शिद्दत को कम कर दे और रहमतों की बारिश हम पर नासिल फरमा। ज़मीन प्यासी है, किसान परेशान हैं, कहतसाली के आसार हैं, बहुत सारे इलाक़ों में इस्तिस्का की नमाज भी पढ़ी जा रही है। इलाहुल आलमीन हम गुनहगारों पर तू रहम फरमा और हम पर तू रहमतों की बारिश नाजिल फरमा, आमीन। यहाँ के ज़िम्मेदारों ने आज के इस प्रोग्राम के लिए मुझे जो मौजू दिया था वो मिसाली नौजवान कौन, इस मौजू पर बात करने का मुझे हुक्म दिया था। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो हमसे कुछ नौजवानों ने कहा कि मौलाना आप इस्लाह मुआशरा पर बोलिए, और मुझे भी लगा कि शायद अगर मैं सिर्फ नौजवानों पर बात करता हूँ तो मौजू थोड़ा सा महदूद हो जाएगा, हम मौजू का दायरा थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। समाज में जहाँ जहाँ भी बिगाड़ है और जिस जिस तबके में बिगाड़ है, वहाँ वहाँ हमें इस्लाह की ज़रूरत है। बारिश के मौसम में हमारे घर की छत टपक रही हो
तो हम जाकर के देखते हैं कि पानी कहां कहां से मर रहा है, और जहां जहां से पानी मर रहा हो हम उन तमाम जगहों को रिपेयर करते हैं अपनी इमारत को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए। समाज और मुआशरा भी मेरे भाइयों बड़ी तेजी से बिगाड़ की तरफ जा रहा है, और उसकी दलील यह है कि अब धीरे धीरे हम एक ऐसे दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं जहां दीन की बात करना भी अजीब माना जाता है। मुझे कुछ नौजवानों ने बताया कि मौलाना अब प्रोग्राम करने पर भी हम पर बड़े एतराजात होते हैं, लोग इल्जामात लगाते हैं, लोग ब्लेम करते हैं कि यहां साहब कमेटी के लोग पैसा खा जाते हैं और चंदा उतार करके कहां इस्तेमाल करते हैं मालूम नहीं होता, हर हैरा गैरा नत्थु खैरा हिसाब भी मांगने लगता है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर कोई अवाम दावत व तबलीग के नाम पे और जलसे के नाम पे पैसा दे रही है, उसका हिसाब व किताब बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे नौजवान रखते भी होंगे। लेकिन ये जो सोच बनी है कि साहब जलसा ही ना हो, प्रोग्राम ही ना हो, और जो प्रोग्राम करने के लिए आगे बढ़े उसकी टांग पकड़ के हम खींचे, ये तो बहुत गलत बात है मेरे भाई। दुनिया का दस्तूर है, गंदगी ज्यादा हो तो सफाई में उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमारे बदन में बैक्टीरिया ज्यादा हो जाएं, कीटाणु ज्यादा हो जाएं, तो हम एंटीबायोटिक का डोज तगड़ा लेते हैं ताकि बैक्टीरिया जल्दी से खत्म हो जाए, हम सेहतमंद हो जाएं। ये जलसे, ये प्रोग्राम, ये दुरूस, ये जुमा के खुतबे, ये समाज के लिए एंटीबायोटिक है मेरे प्यारे साथियों। इन्हें आप बंद कर देंगे, मेरा जुमला नोट कर लीजिए। और अब हम वो दौर भी देख रहे हैं कि अब जलसों और प्रोग्रामों में बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं धौरा टाडा में तीसरी मर्तबा आ रहा हूं। यहां तो ठीक है, चलो जज्बा है, शौक है, मगर पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हुए मैं ये बात महसूस कर रहा हूं। बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मैं ये बात महसूस कर रहा हूं कि अब जलसों और प्रोग्रामों में लोग नहीं आ रहे हैं, लोग नहीं सुनना चाहते हैं दीन की बात। लोग क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, जरा आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए। कोई नई फिल्म आई है साहब, कोई रोमांटिक फिल्म आई है, थिएटरों में लगी है, हमारी बुर्का नशीन लड़कियां, हमारी बुर्का नशीन बहनें थिएटर में वो फिल्म देख करके रो रही हैं, उनके रोने का वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड हो रहा है। ये है इस कौम की दिलचस्पी, ये है इस कौम का ज़ौक़, ये है। आपके इस बरेली से बहुत दूर नहीं, संभल का इलाका, उस इलाके की 2 लड़कियां अभी पुलिस ने अरेस्ट किया है। दोनों मुसलमान हैं, दोनों मुसलमान हैं, और उन दोनों लड़कियों का काम क्या था, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर बेहुदा गाली गलौज वाले और गंदी लैंग्वेज वाले वीडियो डाल करके पैसा कमाना। ये हमारी कौम का हाल हो चुका है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बदाल इस्लाम गरीबा वसयऊदु कमा बदा। इस्लाम जब शुरू हुआ था तो अजनबी था। अजनबी समझते हैं आप? भाई मैं धौरा टाडा में आया, आप मुझे जानते हैं, मेरा इस्तकबाल करते हैं, मेरी मेहमान नवाजी करते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान किसी दूसरे शहर में जाए या कोई जान पहचान का ना हो, अजनबी हो, परदेसी हो, वो कैसे जिंदगी गुजारता है? जरा जुमले पर गौर कीजिएगा। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमा रहे हैं, बदाल इस्लाम गरीबा, इस्लाम शुरू हुआ था तो अजनबी था, इस्लाम पर चलने वाला अजनबी था। वसयऊदु कमा बदा, और आगे चल करके वो दौर फिर आ जाएगा जब इस्लाम अजनबी बन जाएगा। आज का वो दौर आ चुका है कि कोई लड़की पर्दे में निकले तो लोग उसको अजीब नजरों से देखते हैं, कोई नंगी घूमे तो कोई हैरत की बात नहीं है। कोई नौजवान लड़का पाक दामनी वाली जिंदगी गुजारे,
इफ्फत और पाक दामनी की जिंदगी गुजारे, अपने आप को ज़िनाकारी से बचाए, बदकारी से बचाए, तो जमाने वाले ताना मारेंगे ये नौजवान तो बड़े पुराने ख्यालात का है। कोई नौजवान लड़की अगर अपने गैर महरम रिश्तेदारों से पर्दा करे, भाभी देवर से पर्दा करे, अपने कजिन से पर्दा करे, तो मोहल्ले की औरतें तो छोड़ दो, घर की औरतें बोलेंगी ये तो बड़ी बहुत अपने आप को दीनदार समझती है, बड़ी मौलानी समझती है अपने आप को। उसको ताना उसके घर की औरतें देंगी। अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, इस्लाम एक दौर ऐसा आ जाएगा, इस्लाम फिर से अजनबी बन जाएगा। इस्लाम पर अमल करने वाले दुनिया की नजरों में अजनबी बन जाएंगे। फतूबा लिल गुरबा, आपने फरमाया कि जन्नत की खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जो अजनबी बन जाएं। जुमेरात की मार्केट पर बड़े बयानात हो रहे हैं। कल से सुन रहा हूं मौलाना इमामुद्दीन साहब ने भी कुछ बोला था, अभिषेक मेराज। अब मुझे जुमेरात तक, आज जुमेरात का दिन था, दिन में आता तो मार्केट शायद देखता मैं। किसी ने कहा साहब काले फरिश्ते बहुत नजर आ रहे हैं, काले फरिश्तों को घर ही में रखो वरना ये रहमत के बजाय जहमत के फरिश्ते बन जाएंगे। आप गौर कीजिए मेरे भाइयों, इस्लाम अजनबी बन जाएगा। अल्लाह के नबी के दौर में कुरान की आयत नाजिल होती है, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ नबी के घर की औरतों, तुम इज्जत के साथ अपने घरों में रहा करो और बन संवर करके, मेकअप करके, खुशबू लगा करके, नुमाया हो करके, अपने बदन को जाहिर करके घर के बाहर न निकला करो। जब कुरान की यह आयत नाजिल हुई, अल्लाह के प्यारे नबी की एक बीवी जिनका नाम सौदा था, हम सब की प्यारी मां हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस आयत के नाजिल होने के बाद घर के बाहर बिल्कुल नहीं निकलती थी। यहां तक कि अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद जब हज का सीजन आता था तो आपकी और बीवियां हज करने के लिए निकला करती थी, मगर हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा हज करने के लिए भी नहीं निकलती थी। लोगों ने पूछा ये तो कोई आम सफर नहीं है, ये तो हज का सफर है, अल्लाह के घर का सफर है, खाने काबा का तवाफ करने का सफर है। ऐ सौदा और बीवियां तो जा रही है, तुम क्यों नहीं जाती हो? हजरत सौदा कहती हैं, ओ लोगों, मुझे कुरान की ये आयत याद आ जाती है, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ नबी की औरतों, तुम इज्जत के साथ घर में रहा करो और घर के बाहर बिला जरूरत न निकला करो। ओ लोगों, मेरे ऊपर जिंदगी में एक मर्तबा, अब तो हालात बदल गए साहब। मुंबई में मैं गया, मुझे कुछ लोगों ने बताया, मौलाना कितने घरों का मामूल है कि जेंट्स सुबह सोए रहते हैं और लेडीज उठ करके जो है वो गोश्त खरीदने जा रही हैं, सब्जी खरीदने जा रही हैं और सामान खरीदने जा रही हैं। शॉपिंग करना औरतों का काम है, मर्द का काम जॉब करना है, मर्द का काम बिजनेस करना है। मर्द आराम से सोया पड़ा रहता है और बीवी सुबह बन संवर करके निकलती है शॉपिंग करने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वास्ते अपने समाज की गैरत को बचा लो, अपने घरों की गैरत को बचा लो। मेरी प्यारी माँ बहनों, जिस मार्केट में बेपर्दगी हो रही हो, जिस बाजार में बेपर्दगी हो रही हो, जिस समाज में ठरकी किस्म के और बेहुदा किस्म के नौजवान अपनी आंखों को सेकने जा रहे हो, ऐ इज्जत तो आबरू वाली मेरी बहनों, उस बाजार में अपने कदम को जाने से भी बचा लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इस्लाम एक ऐसा दौर आ जाएगा फिर अजनबी बन जाएगा। जब ऐसा दौर आ जाए, इस्लाम पर चलने वाले दुनिया की नजर में अजनबी बन जाएं, फतूबा लिल गुरबा, तो अल्लाह के नबी कहते हैं जन्नत की खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जो दीन पर अमल करने की वजह से अजनबी मान लिए जाएं। ऐ मेरी प्यारी बहन, अगर तेरे पर्दे की वजह से तुझे तेरी सहेलियां ताना मारे, तुझे तेरी मादक या नूस बोले, तुझे तेरी बहनें बोले तू बड़े पुराने दौर की है, तू ताने सुन लेना, तू गालियां सुन लेना, तू बातें सुन लेना, मगर अपने आप को जन्नत का हकदार बनाना है तो इस्लाम पर अमल करती रहना। मेरे प्यारे भाइयों, अपने आप को हराम रिश्तों से बचाना, हराम रिलेशनशिप से बचाना, जिनाकारी से बचाना,
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर से बचाना। हाँ, तुम्हारे दोस्त अहबाब अगर ताना मारे, ये लड़का तो बड़े पुराने ख्यालात का है, इसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, इसका कोई चक्कर भी नहीं है, अगर ये ताने तुम्हें सुनने पड़े तो सुन लेना। फतूबा लिल गुरबा, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं जब दीन पर अमल करने वाले आटे में नमक के बराबर हो जाए तो जन्नत की खुशखबरी उनको सुना देना। एक और हदीस आपको सुना देता हूं। चावल का कारोबार यहां होता है, आप जानते होंगे, मैं तो फैक्ट्री में नहीं गया, फैक्ट्रियों में या किसी भी चीज में आप देखें, एक माल वो होता है जो फ्रेश माल होता है और एक माल वो होता है जो वेस्टेज होता है, रद्दी होता है, जो बहुत ही लो क्वालिटी का माल होता है। हर मार्केट में, हमारे यहां बनारस में साड़ी का कारोबार होता है, साड़ी आपको 50,000 वाली भी मिल जाएगी, 500 रुपये वाली भी मिल जाएगी। साड़ी तो दोनों है, कपड़ा तो दोनों है, मगर क्वालिटी में फर्क होता है। अब जरा हदीस सुनिएगा जो मैं पेश करने जा रहा हूं। हदीस के रावी कौन है? हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु है। फरमाते अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू दाऊद की सही रिवायत है, कैफ बिकुम व बि ज़मानिन युगरबलु फीहि अन्नासु गरबलतन, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, वो जमाना तुम पर आएगा जब लोगों को छान दिया जाएगा, फटक दिया जाएगा, लोगों को अच्छे और बुरे को अलग अलग कर दिया जाएगा। फतबका गुसालतुम मिनन्नास, और जब लोगों को छाना फटका जाएगा तो आखिर में वो लोग बचेंगे जो रद्दी होंगे, जो वेस्टेज होंगे। अल्लाह अकबर, वो हमारे और आपके जैसे लोग होंगे, रद्दी वेस्टेज लोग। मरीजत उहूदुहुम व अमानातुहुम, उनके वादे की कोई वैल्यू ना होगी, उनकी अमानत की कोई वैल्यू ना होगी, वो वादा खिलाफी करने वाले होंगे, अमानत में खयानत करने वाले होंगे और आपस में लड़ेंगे। आपने अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गड़मट करके तशबीह करके फरमाया, जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में गुत्थम गुत्ता हो गई, वो लोग आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे। आज वही तो हो रहा है, आज वही हो रहा है। कहीं जात और बिरादरी के नाम पे, कहीं फिरका परस्ती के नाम पे हम बट रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। मेरे प्यारे साथी, सहाबे किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी, वो दौर हम पा जाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा? आपने फरमाया, ताखुज़ून मा तारिफून व तज़रून मा तुनकिरून, तुम्हें शरीयत की जो बातें पता होंगी उन बातों पर अमल करना और जो बातें पता नहीं होंगी उन बातों से दूर रहना। जो क्लियर है हलाल है, हलाल को पर अमल करना, जो क्लियर हराम है उससे बचना और जिसके बारे में डाउट है उससे भी बचना। व तज़रून अम्रा आमतिकुम व ताखुज़ूना अम्रा खासतिकुम, और ये देखना कि तुम्हारे बीच में जो खास लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो दीनदार लोग हैं, वो कौन सा तरीका अपना रहे उस तरीके पर चलना, आम लोगों के तरीके पर न चलना, भेड़ चाल न चलना, पब्लिक जिधर जा रही उधर न जाना। जो दीनदारों का रास्ता है, जो सही रास्ता है, उस रास्ते पर तुम चलते रहना। तो ये उसी दौर में मेरे प्यारे भाइयों हम और आज आप सांसें ले रहे हैं। और ये बात भी याद रखिए, समाज के अंदर अगर बिगाड़ हो रहा हो तो उस पर चुप रहना भी बहुत बड़ा जुर्म है। शायर कहता है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। इस लायक बनो, जुल्म को जुल्म कहो, बुराई को बुराई कहो, गलत को गलत कहो, कम से कम इस लेवल पर तो बाकी रहो। मेरे प्यारे साथी, इस उम्मत की ड्यूटी है, इस उम्मत की जिम्मेदारी है कि वो गलत को गलत कहे। कुरान कहता, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ मुसलमानों तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें निकाला गया है लोगों के लिए। तअमुरूना बिल मारूफ, तुम नेकी का हुक्म देने के लिए दुनिया में आए हो। व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराई से रोकने के लिए आए हो। व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखने वाली कौम हो।
हमारी ड्यूटी है मेरे प्यारे साथियों, हम मुआशरे की इस्लाह करें। अब आइए हम अपने असल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, समाज की इस्लाह हम कैसे करें। सबसे पहला काम, समाज की अगर इस्लाह करना है, सबसे पहला काम क्या करना है? हमें अपनी जात से शुरू करना है। हमें दूसरों की इस्लाह करने के पहले अपनी इस्लाह करना है, अपने दामन में झांकना है। ये नहीं जमाने की बुराइयां तो नजर आ रही हैं और अपने दामन के बड़े बड़े ऐब को भी हम ऐब मानने को तैयार नहीं है। दूसरों के छोटे छोटे छींटे तो नजर आ रहे हैं और अपने दामन के बड़े बड़े धब्बों को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह मुसलमान का तरीका नहीं है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालो तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। कबूरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, अल्लाह ताला के नजदीक ये बहुत बड़ा गुनाह है कि तुम वो बात कहो जो करते नहीं हो। ये यहूदियों की पहचान थी। यहूदी दूसरों को नसीहत करते थे ईमानदारी की, दूसरों को नसीहत करते थे सच्चाई की, और खुद बहुत बड़े हरामखोर थे। इसीलिए अल्लाह ने कुरान के पहले पारे में फरमाया, अतअमुरून अन्नासा बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब। ऐ बनी इस्राइल, ऐ यहूदियों, तुम कैसे हो? तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, जबकि तुम तौरात पढ़ते हो, तुम अल्लाह की किताब पढ़ते हो। और टांडा की सरजमीन पर बैठे हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब मैं इस इलाके में आता हूं, वल्लाह एक दिल में खुशी होती है, चलो ऐसी बस्ती में आया हूं जहां मेजॉरिटी जो है हमारे अपने अहले तौहीद भाइयों की है। सब अपने आप को कुरान और हदीस पर चलने वाला कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश भी करते हैं कुरान और हदीस पर अमल करने की। मगर मेरे भाइयों, इस जमाने में जब दुनिया भर के फिरके मौजूद हैं, दुनिया भर के नारे मौजूद हैं, अगर आप अपने आप को अहले हदीस बोलते हैं तो सिर्फ बोल देना कमाल नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि हम अहले हदीस हैं, हम सलफी हैं, तो आप अपने कंधे पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाते हैं। जमाना आप पर नजरें दौड़ाता है कि आपका किरदार कैसा है, आपका अमल कैसा है। कोई दूसरा कब्र पे जाके सजदा करे, लोग नहीं थूकते हैं। अगर अहले हदीस घर का मर्द या औरत किसी कब्र पे, किसी मजार पे, किसी पेड़ पे, किसी पत्थर पे अगर सजदा करता हुआ नजर आ जाए तो दुनिया कहती साहब ये तो अहले हदीस है, ये तो कुरान और हदीस का मानने वाला, पक्की तौहीद वाला, ये क्यों ऐसा कर रहा है। आपको लोग पहचानते हैं आपकी तौहीद से मेरे प्यारे साथी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जमाने को तौहीद का सबक देना है तो पहले अपनी तौहीद को पक्का करो। जमाने को सुन्नत का सबक सिखाना है तो अपने आप को सुन्नत पर अमल पैरा करो। जमाने को ईमानदारी का सबक देना है तो अपने आप को ईमानदार बनाओ, अपने किरदार को इतना रोशन बनाओ। जमाना मिसाल दे, अहले हदीस ऐसे हुआ करते हैं, सलफी ऐसे हुआ करते हैं। जरा नबी के सहाबा को देखो मेरे प्यारे भाइयों, उनका किरदार कैसा था। वो दूसरों पर उंगली बात थे, वो पहले अपने किरदार पर, अपने अमल पर तवज्जो देते थे। एक सहाबी है, उनका नाम है हंजला उसैदी रजी अल्लाह तआला अन्हु। हंजला उसैदी रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर से बाहर निकलते हैं, मुलाकात होती है हजरत अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, हंजला कहां जा रहे हो? कहा अबू बकर, अल्लाह के रसूल के पास जा रहा हूं। कहा क्या बात है? कहा नाफक हंजला, अय अबू बकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया हूं। हंजला मुनाफिक हो गया है। कहा कि हंजला ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तुम कैसे मुनाफिक हो सकते हो? तुम तो पक्के सच्चे मोमिन हो। कहा अबू बकर जरा दिल पर हाथ रख के एक बात बताओ, जब हम अल्लाह के नबी के पास होते हैं, युज़क्किरुनल जन्नत वन्नार, और अल्लाह के प्यारे नबी हमारे सामने जन्नत की बात करते हैं, जहन्नम की बात करते हैं, फ़कअन्नहुमा रअया ऐनिन, ऐसा लगता है कि जन्नत को अपनी आंखों से देख रहे हैं, जहन्नम को अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन अबू बकर जब बीवी बच्चों के पास जाते हैं, घर परिवार में जाते हैं, फैमिली में जाते हैं, आफसनल अज़वाज वल औलाद व ज़यातिन नसीना कसीरा,
जब घर में जाते हैं, फैमिली में लग जाते हैं, तो अल्लाह के नबी की बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। अय अबू बकर, मुझे तो यही लग रहा है मैं मुनाफिक हो गया हूं। अगर मैं मोमिन होता तो ऐसा ना होता कि नबी की मजलिस में मेरा हाल कुछ और है और फैमिली के साथ, परिवार के साथ हो तो हाल कुछ और है। ये तो मुनाफिक का मामला होता है, कभी कुछ है कभी कुछ है। मुझे लग रहा है मेरा मामला गड़बड़ है, मैं मुनाफिक हो गया। गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, हजरत हंजला को अपने बारे में यह डाउट हुआ कि कहीं मैं तो मुनाफिक नहीं हो गया। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, हंजला जो हाल तेरा है वही हाल मेरा है, चलो हम दोनों अल्लाह के नबी के पास पहुंच करके इस मसले को क्लियर करते हैं। चुनांचे ये दोनों हजरात अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह के रसूल को पूरी बात बताई और कहा कि अल्लाह के नबी हम तो बहुत डर गए, हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए। आज कौन है मेरे भाई जो अपने आप को मुनाफिक मानने को तैयार हो? हम तो दूसरों पर कुफ्र के फतवे लगाते हैं, हम तो दूसरों के दिलों में झांकने का दावा करते हैं। दोनों सहाबी अल्लाह के नबी के पास आके कह रहे हैं, अल्लाह के नबी हमें बड़ी टेंशन हो रही है, कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ हंजला ऐसी कोई बात नहीं है, लौ अन्नकुम तदूमूना, अगर तुम हमेशा उसी हालत में रहोगे जिस हालत में मेरे पास रहते हो, तो ऐ हंजला इतने बड़े मुत्तकी बन जाओगे, इतने बड़े परहेजगार बन जाओगे। लसाफहतकुमुल मलाइकतु फी तुरुकिकुम व फी फुरुशिकुम, रास्ते में तुमसे फरिश्ते मुसाफा करेंगे, तुम्हारे बिस्तर पर तुमसे फरिश्ते मुसाफा करेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। ऐ हंजला ये मुमकिन नहीं है। ईमान की कैफियत घटती और बढ़ती है, दिल की हालत एक जैसी नहीं रहती है, दिल की हालत चेंज होती रहती है। ऐ हंजला इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम मुनाफिक नहीं हुए हो, अपने दिमाग से ये वहम निकाल दो। मेरे प्यारे साथियों, सहाबे किराम को पहले अपनी फिक्र हुई, अपनी चिंता हुई। ऐ टांडा की सरजमीन के नौजवानों, ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर समाज की इस्लाह करना है तो आओ इस प्रोग्राम से ये अहद करके निकलो कि पहले हम अपने आप को चेंज करेंगे, हम अपनी बुराइयों को कंट्रोल करेंगे, अपनी कमियों को टटोलेंगे, पहले अपने आप से शुरुआत करेंगे और उसके बाद अपनी जात पर तवज्जो देने के बाद फिर दूसरा नंबर आता है परिवार का। हम अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। हर इंसान अपनी फैमिली के लिए दिन रात मेहनत करता है, अपनी फैमिली को सुख देने के लिए खुद दुख उठाता है, अपनी फैमिली को आराम से रखने के लिए खुद तकलीफ में रहता है। मैं सऊदी अरब में एक मर्तबा सफर था मेरा, मैं गया तो वहां उन लोगों के क्वार्टर में मैं गया जो जॉब करते हैं, कोई ड्राइवर की जॉब करता है, कोई वहां कोई काम करता है। अब यहां तो साहब बड़ी बड़ी बातें हो रही है, वो सऊदिया में काम कर रहा है, वो रियाज में काम कर रहा है, वहां बड़ी परेशानी की जिंदगी गुजारते हैं मेरे भाई, छोटे छोटे कमरों में वो जिंदगी गुजारते हैं, बड़ा रूखा सूखा खा लेते हैं। मेन फोकस ये रहता है मुझे जो सैलरी मिल रही है सऊदी अरब के हिसाब से इंडिया के 40,000 50,000 जो मिल रहा है, उसमें से ज्यादा पैसा बचा करके मैं अपनी फैमिली को आराम पहुंचाऊं। यहां बच्चे एसी में रहते हैं, यहां बीवी आराम से रहती है, सऊदी अरब का नकाब पहनती है, सऊदी अरब का कपड़ा पहनती है, बच्चे बेहतरीन कपड़ा पहनते हैं, बेहतरीन खाना खाते हैं, और वहां बाप बेचारा खट रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हम अपने परिवार के लिए कुर्बानियां देते हैं और सारा जमाना यही काम करता है। अब जरा कुरान की वो आयत देखो जो 28वें पारे की आयत है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि अपने आप को बचाओ, अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे प्यारे भाइयों, कोई इंसान जहन्नम तो छोड़ दो, जहन्नम की आग तो दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक है। हम तो दुनिया की आग में भी अपनी बीवी और बच्चों को जलता हुआ नहीं छोड़ सकते। अरे आग में जलता हुआ छोड़ दो, हमारे बीवी बच्चों के बदन में हल्की सी खराश आ जाए, हमारे बच्चे की उंगली में चोट लग जाए, उसके बदन में कहीं चोट लग जाए, हम दुख
और तकलीफ से हम बेचैन हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस परिवार से, इस फैमिली से इतनी मोहब्बत करते हो, क्या तुम पसंद करोगे तुम्हारे बच्चे जहन्नम की आग में चले? कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जब कुरान की आयत नाजिल हुई व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी अपने घर के करीबी रिश्तेदारों को जहन्नम की आग से डराओ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम खानदान के लोगों को बुलाया और नाम ले ले करके कहा, ऐ बनु अब्दुल मुत्तलिब, ऐ बनु हाशिम, ऐ बनु अब्द मनाफ, ऐ मेरे खानदान के लोगों, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। फ़इन्नी ला उग़नी अनकुम मिनल्लाहि शैया, मैं जहन्नम की आग से तुम्हें नहीं बचा सकता। यहां तो माशाअल्लाह आपके बरेली शरीफ में कितने पीर पड़े हुए हैं। वो पीर साहब अपने मुरीदों से वादा करके बैठे हैं, तुम मेरे मुरीद हो जाओ, मैं तुमको जहन्नम की आग से बचा लूंगा। तुम्हारे पीरों ने वादे करके रखे हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा पीर और दुनिया की सबसे बुजुर्ग हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपने खानदान के लोगों से कह रहे हैं, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। या फातिमा बिन्त मोहम्मद, ऐ मोहम्मद की बेटी फातिमा, ऐ मेरे कलेजे का टुकड़ा फातिमा, ऐ मेरी बेटी फातिमा, अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार, ऐ मेरी बच्ची अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले। फ़इन्नी ला उग़नी अनके मिनल्लाहि शैया, तेरा बाप भी कल क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाब के मुकाबले में तेरी कोई मदद न करेगा। मुझे किसी ने बताया कि 1 महीने के अंदर इसी टांडा की सरजमीन से 6-7 ऐसे केस हुए हैं। लड़की घर से फरार हो गई अपने आशिक के साथ और बाद में भाग करके कैसे कैसे उसकी शादी हुई। ये वाकयात क्यों हो रहे हैं? ये वाकयात इसलिए हो रहे हैं कि मां बाप ने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे प्यारे भाइयों, जिस बच्ची से इतना प्यार करते हो उसको पढ़ाने के लिए महंगी महंगी फीस अदा करते हो, जिस बच्ची के बीमार होने पर तुम्हें रातों में नींद नहीं आती है, वो बच्ची रात में इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर किससे चैटिंग कर रही है, तुम अपनी आंखों को क्यों बंद कर लेते हो? उस लड़की के पास नया मोबाइल कहां से आया, नया पर्स कहां से आया, नई नई चीजें कहां से आई, तुम ये क्यों भूल जाते हो? तो अपनी जिम्मेदारी को क्यों भूल जाते हो? मेरे प्यारे भाइयों, जब घर का दरवाजा खुला रखोगे तो कुत्ता अंदर जरूर दाखिल होगा। जब अपने घर की इज्जतों की हिफाजत न करोगे, जब अपनी बहू बेटियों की सही तरबियत न करोगे, जब अपने घर में हया का माहौल पैदा न करोगे, जब अपने घर की बच्चियों और बेटियों को दीनी तालीम नहीं दोगे, उनकी सही तरबियत न करोगे, तो इस तरीके के वाकयात होते रहेंगे। इसीलिए कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। घर वालों से शुरुआत करो मेरे प्यारे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी मस्जिद में मौजूद हैं। आपके नवासे हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु 5 साल के बच्चे हैं, मस्जिद में खेल रहे हैं। आपके नवासे खेल रहे हैं और ज़कात की खजूर मस्जिद में आकर के रखी हुई है। हजरत हसन ने एक खजूर उठाई और मुंह में डाल ली। नाना जान ने देखा, नाना चाहते तो बच्चे के मुंह से खजूर छीन लेते, मुंह में से निकाल लेते, मगर ये तरबियत न होती। नाना जान ने नवासे की तरबियत कैसे की? ओ दुनिया के गार्जियन हजरात, ऐ बच्चों के बाप, है बच्चों की माओ, जरा देखो बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने 5 साल के नवासे से फरमाया, कखिन कखिन, ऐ बेटा इस खजूर को मुंह से निकाल दे, इसको थूक दे। अमा शउरता अन्ना ला नाकुलु सदका, क्या तू नहीं जानता तू मोहम्मद का नवासा है और हम ज़कात की रकम नहीं खा सकते, हमारे ऊपर ज़कात हराम है। अल्लाह के नबी 5 साल के बच्चे को बता रहे हैं ज़कात हराम है हमारे लिए, हम ज़कात की खजूर नहीं खा सकते। अल्लाह के नबी ने अपने 5 साल के बच्चे के मुंह से वो खजूर निकलवा ली। जब तुम अपने बच्चों को सूद और ब्याज से फैक्ट्री खड़ी करके वही रकम अपने बच्चों को खिलाओगे तो किस मुंह से हराम और हलाल बताओगे मेरे भाइयों? जब आप
सूद को सूद न समझे, हराम को हराम न समझे और बैंकों से बड़ी बड़ी रकम लोन पर लेकर के आप कारोबार शुरू करें और हराम कमाई पर अपने कारोबार की बुनियाद रखें, उसी कारोबार की कमाई से अपने बच्चों की परवरिश करें, तो किस मुंह से अपने बच्चों को हलाल और हराम सिखाएंगे हम मेरे भाइयों। याद रखो, सूद और ब्याज का लेना जितना हराम है उतना ही देना भी हराम है। और मेरा जुमला नोट कर लो, किसी के ऊपर अगर बैंक का लोन है वो दिल पे हाथ रख के बताए अगर मेरा जुमला गलत है तो। जिसको बैंक में सूद पर जिसने लोन लिया है और उसकी ईएमआई दे रहा है, वो ये बात एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा कि उसकी कमाई की बरकत खत्म हो चुकी है। उससे कहीं ज्यादा सुख और चैन से वो इंसान है जो सूद और ब्याज की कमाई से दूर है, कम कमाता है मगर सुकून से रहता है। यहां तो हर महीने ईएमआई भरना है, उसकी कमाई लाखों में हो फिर भी उसकी कमाई में बरकत नहीं होती। मेरे प्यारे साथियों, ये मेरा और किसी मौलवी का फतवा नहीं है, ये मेरे रब का कुरान कहता है, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदकात, अल्लाह सूद और ब्याज को मिटाता है और अल्लाह सदका और खैरात में बरकत देता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सूद को देंगे तब भी आपकी कमाई की बरकत खत्म होगी और सूद को लेंगे तब भी आप जहन्नम का गड्ढा अपने लिए खोदेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने लानत करते हुए फरमाया, लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि, अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद लिखने वाले पर और सूद की गवाही देने वाले पर। और आपने फरमाया वहुम सवा, ये सब के सब बराबर है। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों की सही तरबियत करो और बच्चों की सही तरबियत तब होगी जब हम खुद दीनदार बनेंगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे। उनका 4-5 साल का मासूम बच्चा लेटा हुआ था, सोया हुआ था। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और तहज्जुद की नमाज में सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं और सूरह कहफ पढ़ते पढ़ते जब वो इस आयत पर पहुंचते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और खजिर का वाकया बयान किया। जब मूसा और खजिर दोनों एक गांव से गुजरे, एक बस्ती से गुजरे और बस्ती वालों ने खाना देने से मना कर दिया, खाना खिलाने से भी इनकार कर दिया। इतने बड़े बखील थे, कंजूस थे कि 2 नबी उनके घर में आए मगर खाना तक नहीं खिलाया। तो अल्लाह ताला कहता है कि वहां पे दोनों ने एक मकान की दीवार देखी, युरीदु अन यनक़ज़्ज़ा, वो दीवार गिरने वाली थी, फ़अक़ामा, तो हजरत खजिर ने उस दीवार को ठीक कर दिया। टांडा वालों, अपने नौजवानों से खास तौर से कहना चाहता हूं, अरे बॉडी बिल्डर बनो, खजिर की तरह बनो। दीवार को उन्होंने अकेले खड़ा करके सीधा कर दिया। गुटखा खाने वालों की बॉडी नहीं बन सकती। वो ठीक है, स्नैपचैट पे तुम फिल्टर करके खूबसूरत फोटो डाल दो फेसबुक पर, वो अलग बात है। अब तो फिल्टर का दौर है ना भाई। अभी मैं आया, जैसे ही यहां पहुंचा एक नौजवान आया, मौलाना आपका फोटो लेना चाहता हूं। मैंने कहा रहने दो भाई, जब तैयार हो जाएंगे तब लेना। बोला कोई मसला नहीं, स्नैपचैट जिंदाबाद है, फिल्टर वाला फोटो ले लेंगे। तो फिल्टर करके आप काले को गोरा बना लेंगे, बदसूरत को खूबसूरत बना लेंगे, मगर जिसमें ताकत थोड़ी आ जाएगी स्नैपचैट के जरिए। स्नैपचैट के जरिए बदन में ताकत नहीं आएगी, बदन में ताकत हलाल कमाई से, मेहनत और वर्जिश से आएगी। हजरत खजिर का बदन हट्टा कट्टा था, वो खड़े हुए उन्होंने दीवार को ठीक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया, गुस्सा आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लौ शीत लत्तखज़्ता अलैहि अजरा, आपको यह काम फ्री में नहीं करना चाहिए था। सबक ये मिला, हमारे उलमाए किराम को सबक दे रहा हूं। तकरीर में कहीं कहीं ऐसा भी मामला आता है, जब आप ऐसी जगह जाते हैं जहां बड़े बखील किस्म के लोग हैं, तो वहां नजराना लेने में तकल्लुफ मत कीजिए। हर आदमी इस लायक नहीं होता कि उसके साथ फ्री का मामला किया जाए। हजरत खजिर ने वो दीवार ठीक कर दी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एतराज किया और कहा कि आपको इस पर उजरत लेनी चाहिए थी, पैसा लेना चाहिए था। तो हजरत खजिर ने जवाब दिया, व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना व कान तहतहु कंजुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा। कहा कि ऐ मूसा, वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी और मकान के नीचे उनके बाप ने खजाना दबा के रखा था। बाप मर चुका है,
बच्चे छोटे छोटे हैं और बाप ने अपने बच्चों के लिए खजाना छुपा करके रखा है। अगर दीवार गिर जाती, खजाना सामने आ जाता और गांव वाले लूट लेते, तो अल्लाह ताला ने मुझको हुक्म दिया कि मैं दीवार को न गिरने दूं ताकि बच्चों का खजाना सेफ रहे। और कल जब बच्चे जवान हो जाएं, अपने बाप का छुपाया हुआ खजाना हासिल कर लें। और ये इनाम क्यों मिला उनके बाप को? फरमाया वकान अबूहुमा सालिहा, क्योंकि बाप नेक था। मेरे प्यारे भाइयों, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, बहुत अच्छी बात है। बच्चों के लिए बैंक में बैलेंस रखा है, बहुत अच्छी बात है। बेटियों के लिए गहना बनवा के रखा है, बहुत अच्छी बात है। मैं मना नहीं करता, मगर दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या? अपनी औलाद के लिए। अगर कुछ करना चाहते हो, अपने आप को नेक बना लो, अपने आप को दीनदार बना लो, अपने आप को नमाजी बना लो, अपने आप को अल्लाह वाला बना लो। अल्लाह की कसम, बाप का नेक हो जाना, माँ का नेक हो जाना, औलाद के लिए इससे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप नेक और दीनदार बन जाएंगे, आपकी आने वाली नस्लों की अल्लाह ताला हिफाजत करेगा। बाप मर गया, बाप दुनिया में नहीं है, मगर चूंकि बाप नेक था, इसलिए अल्लाह ताला ने उस बाप की औलाद को बर्बाद नहीं होने दिया और अल्लाह ने उन बच्चों के खजाने की हिफाजत की। अब्दुल्ला बिन मसूद इसी आयत को पढ़ के रोने लगते हैं और जब तहज्जुद का सलाम फेरते हैं, अपने मासूम बच्चे की तरफ देखते हैं, बच्चा सो रहा है। अब्दुल्ला बिन मसूद अपने बच्चे को देख के कहते हैं, मिन अजली का या भुनैया, ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप रातों में अगर तहज्जुद पढ़ रहा है, अपने आराम और नींद को कुर्बान कर रहा है। ऐ मेरे बेटे, तेरा बाप तेरी आखिरत को सवार रहा है, तेरी दुनिया को सवार रहा है, तेरे रोशन मुस्तकबिल के लिए, तेरे अच्छे फ्यूचर के लिए, तेरे लिए तेरा बाप अल्लाह को राजी कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, समाज की इस्लाह करना है तो अपनी इस्लाह कीजिए और अपने परिवार की इस्लाह कीजिए। अपने घर में दीनदारी का माहौल पैदा कीजिए, अपने घर में शर्म हया का माहौल पैदा कीजिए, अपने घर में नेकियों पर पकड़ का माहौल पैदा कीजिए। अगर आपके घर में जवान लड़का लड़की नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आप उनको उनकी सरजनिश कीजिए, उनसे हिसाब लीजिए, क्यों तुम फजर की नमाज में सोए पड़े रहे। अगर आपकी लड़की बेपर्दा घर से निकलती है, लड़की के कॉलेज की छुट्टी 2 बजे हो रही है, वो 6 बजे शाम को आ रही है, तो ये बहाना बना देने से कि मैं सहेली के घर चली गई थी, मैं फला जगह चली गई थी, सिर्फ इतना जान लेना और बता देना काफी नहीं है। मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कहता कि औलाद पर शक कीजिए, औलाद पर बिला वजह शक कीजिए, मगर नहीं, औलाद के मामले में अंधे गूंगे बहरे मत बनिए। अल्लाह की कसम, आज मुशरिकों के साथ गुलछर्रे उड़ाने वाली लड़कियों में नकाब पहन करके चलने वाली लड़कियां ज्यादा मिल रही हैं। हाथों में दस्ताना भी पहने हुए हैं, पैर में मोजा भी पहने हुए हैं, सर से पैर तक नकाब में हैं, मगर किसी मुशरिक की बाहों में बाहें डाल के बाइक पर बैठी हुई हैं, कार में बैठी हुई हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये दौर भी हमें देखना था, ये जमाना भी हमें देखना था। हमारी कौम की आबरू आज काफिरों और मुशरिकों की गोद में खेल रही है। मेरे प्यारे साथियों, हम तो वो कौम थे, हम तो वो उम्मत थे। जंग उहद का मंजर याद करो, एक औरत आती है, बूढ़ी औरत है, 50-60 साल की औरत है, चेहरे पे नकाब पहन के आती है, जाती है, उसका जवान बेटा शहीद हो चुका है, बेटे की लाश देखने के लिए आई है जंग के मैदान में, और चेहरे को ढांप के आती है। किसी ने कहा, अम्मी जान, तेरा बेटा मर चुका है, तेरा बेटा शहीद हो चुका है, और तुझे पर्दे की पड़ी है, तुझे नकाब की पड़ी है, तू चेहरा ढांप के आई है, क्या जरूरत थी पर्दा करने की, क्या जरूरत थी नकाब पहनने की? तो उस मां ने क्या जवाब दिया था? मेरी प्यारी मां और बहनों, उस मां ने जो जवाब दिया था, वो जवाब आज हमारी हर बहन के मुंह से होना चाहिए। उस मां ने जवाब दिया कि रुज़ी तो इब्नी वलम उर्जा हयाई, मैंने बेटा खोया है, मैंने हया नहीं खोई है, मैंने शर्म नहीं खोई है, मैंने गैरत नहीं खोई है। जंग का मैदान है तो क्या, बेटा शहीद हो चुका है तो क्या, बेटे की लाश पड़ी है तो क्या, मैं अपने चेहरे को खोलने वाली नहीं हूं। मेरी प्यारी मां और बहनों, हमें यहां से समाज की इस्लाह करनी पड़ेगी। और आगे बढ़िए, हमारे मामलात कैसे हैं, हमारा लेन देन कैसा है? कहीं ऐसा तो नहीं हम 5 टाइम के नमाजी हैं, चेहरे पर दाढ़ी भी है, माथे पर सजदे का निशान भी है, लेकिन जब कारोबार करते हैं तो हर मिनट पे झूठ बोल रहे हैं, 420 कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, नकली को असली बना के बेच रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं, अल्लाह की कसम हम अपनी कमाई को हराम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो धोखाधड़ी करे वो हम में से नहीं है।
और मेरा एक जुमला नोट कर लेना टांडा वालों, कभी दीन के नाम पर किसी को बेवकूफ न बनाना, कभी दाढ़ी रख करके किसी को बेवकूफ न बनाना, कभी माथे को सजदों के निशान से सजा करके किसी को बेवकूफ न बनाना, वरना दुनिया आपको गाली न देगी, दुनिया दाढ़ी को गाली देगी, दुनिया आपको बुरा भला न कहेगी, दुनिया नमाजियों को बुरा भला कहेगी। अभी हैदराबाद के एक सफर में मैं गया, एक नौजवान मेरे पास आया, जुमा का खुतबा मुझे देना था। उसने कहा मौलाना एक बात कहना चाहता हूं, हो सके तो जुमा के खुतबे में बयान कर देना। मैंने कहा क्या बात है बताओ। उसने कहा मौलाना हमारी मस्जिद पर एक नौजवान आया करता था, पांचों टाइम की नमाज बड़ी पाबंदी से पढ़ा करता था, पहली सब में रहा करता था, इमाम के साथ तकबीर उला में शामिल रहा करता था, इतना नेक था, इतना दीनदार था, फजर की नमाज में आता था, नमाज खत्म हो जाती थी, लोग अपने अपने घरों को चले जाते थे, वो मुसल्ले पर बैठा रहता था, वो सूरज के निकलने का इंतजार किया करता था। जब सूरज निकल जाता था 15-20 मिनट के बाद वो इशराक की और चाश्त की नमाज पढ़ा करता था। इतना तहज्जुद गुजार, इतना नेक और दीनदार वो नौजवान था। लेकिन मौलाना अफसोस की बात यह है उसकी दीनदारी से हम धोखा खा गए, उसके तकवा को देख करके हम धोखा खा गए। उसने लोगों से कर्जा लिया और 40-50 लाख के करीब लोगों की रकम उसने ले ली और अब फरार हो गया है। उसने हम सबके साथ फ्रॉड किया है। अब तो किसी की नमाज को देख करके भी हमको यकीन नहीं आता, अब किसी की दाढ़ी को देख करके भी यकीन नहीं आता, अब तो किसी के माथे पर सजदे का निशान देख करके भी हमको यकीन नहीं आता। दीनदारी के साथ कभी फ्रॉड मत करना मेरे भाई। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे नमाज पढ़ने वाले गलत हैं, इसमें नमाज का कोई दोष नहीं है, इसमें दाढ़ी का कोई दोष नहीं है, मगर दीनदारी को बुनियाद बना के अगर आपने किसी के साथ चीट किया है, किसी के साथ फ्रॉड किया है, तो वो दीनदारों को गाली देगा। कभी ये काम मत करना मेरे साथियों। मेरे प्यारे भाइयों, अपनी कमाई में हलाल और हराम का फर्क रखो, वरना अल्लाह के नबी फरमाते हैं याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरु मिन ऐना खज़ल माल। एक जमाना ऐसा भी आने वाला है जब लोग कमाने के पीछे इतने अंधे हो जाएंगे, वो इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि माल हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है। धौरा टाडा की सरजमीन को अल्लाह ताला ने बहुत खुशहाली से नवाजा है, चावल की शक्ल में एक बहुत बेहतरीन कारोबार आपको मिला है। मेरे प्यारे भाइयों, हलाल तरीके से बिजनेस करो, अल्लाह बहुत बरकत देगा और अल्लाह बरकत देता रहा है आपके इलाके को। कभी हराम के करीब न जाना, कभी सूद और ब्याज के करीब न जाना। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो ऐसी ऐसी कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं। फला कंपनी ये दावा करती है 1 लाख रुपया लगा तो हर महीने 10,000 तुमको देंगे, हर महीने 5,000 देंगे, और ऐसी कंपनियों के झांसे में आकर हमारा नौजवान पैसा लगा लेता है। अभी बिहार के कटिहार के इलाके में एक नौजवान ने 1 करोड़ रुपया एक ऐसी कंपनी में लगा दिया। मुसलमान नौजवान था, 1 करोड़ रुपया उसने ऐसी फ्रॉड कंपनी में लगा दिया। कंपनी भाग गई, आज वो बैठ करके रो रहा है। आज अल्लाह की राह में देने के लिए 100 रुपया भी हमारी जेब से बड़ी मुश्किल से निकलता है, और हराम कारोबार में, हराम बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए 1 करोड़ की भारी रकम भी लोग निकाल देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखो, हमें हलाल को अपनाना है, हराम से बचना है। और हराम के साथ साथ अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिन चीजों के बारे में डाउट है, जिन चीजों के बारे में शक है, फमन इत्तक़ा शुबहात फ़क़द इस्तबरा लिदीनिही व इर्ज़िही, जो शक वाली चीजों से अपने दामन को बचा लेगा, वो अपने दीन को बचा लेगा, अपनी आबरू को बचा लेगा। तो लेन देन के मामलात को सही करो मेरे प्यारे साथी, और आगे बढ़िए। समाज को अगर सुधारना है, अपने अखलाक को भी सुधारना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं हम नमाज तो पढ़ रहे हैं, हम बज़ाहिर उलमा के साथ हमारा ताल्लुक भी बहुत अच्छा है, हर तकरीर में जाते हैं, हर जलसे में जाते हैं, हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में उलमा के बयानात मौजूद हैं, हम बड़े दीनदार और बड़े अच्छे लोगों में शुमार होते हैं, मगर हमारा अखलाक गिरा हुआ है। हमारे अखलाक में वो सिफात पाई जाती हैं जो मुनाफिकों की पहचान है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अरबउम मन कुन्न फीही काना मुनाफिकन खालिसन, 4 चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी समझ जाओ कि वो पक्का मुनाफिक है। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब
बात करे तो झूठ बोले, वईजा वादा अखलब, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, वईजा तुमीना खान, जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे, वईजा खासमा फजर, और जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो तो गाली गलौज पर उतर जाए। ये चार चीजें अखलाकी गिरावट की अलामत हैं, ये मुनाफिकों की अलामत है। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाइयों, अखलाकी गिरावट की एक और चीज हम समाज में देख रहे हैं, हसद करना। हसद करना, आज भाई भाई से हसद कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से हसद कर रहा है। उसने इतना महंगा मकान कैसे खरीद लिया, उसने इतना पैसा कैसे कमा लिया, उसका बेटा इतना अच्छा नंबर एग्जाम में कैसे हासिल कर लेता है। अगर ये हसद की बीमारी घर में आ गई मेरे प्यारे भाइयों, ये घरों को बर्बाद कर देती है, ये रिश्तों को बर्बाद कर देती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मिन क़ब्लिकुम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, वो बीमारी तुम्हारे अंदर भी आएगी जो तुमसे पहले की उम्मतों में आई थी। आपने फरमाया दाउल हसदी, वो हसद की बीमारी है। इन्नहा हालिकतुन, और ये हसद की बीमारी ये इतनी खतरनाक है, ये रेजर है, ये उस्तुरा है, ये मूड देती है, ये रिमूव कर देती है। आपने फरमाया ला तहलिकुश्शारा वलाकिन तहलिकुद्दीन, ये हसद की बीमारी बाल के लिए रेजर नहीं है, ये बदन के बाल को रिमूव नहीं करती है, ये तुम्हारे दीन को रिमूव कर देती है, तुम्हारे दीन को मिटा देती है। जब हसद की आग लगती है इंसान दीन को भूल जाता है, इंसान कुरान और हदीस को भूल जाता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपने सीने को हसद की आग से बचा लो। चार पैसे कमा लिए, बंगला गाड़ी पास में आ गया तो गाड़ी के पीछे लोग बड़े बड़े अलकाब भी लिखवाने लगते हैं। कोई पर्सनल ना ले, अभी मेरी नजर एक गाड़ी पर गई, गाड़ी के पीछे भी लोग लिखवा रहे हैं, साहब मैं बैड बॉय हूं। कोई लड़की अपने आप को बैड गर्ल कहे, कोई लड़का अपने आप को बैड बॉय कहे, और इसको कोई फख्र की बात समझे। मेरे भाइयों, ये मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर आपको दौलत दी है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, तो उसको हजम करना भी सीखो। अगर आपके पास दौलत आ गई तो कारून बनने की कोशिश न करो, ताकत आ गई तो फिरौन बनने की कोशिश न करो। अल्लाह कुरान में कहता है, तिल्क दारुल आखिरा, हम आखिरत का घर उन लोगों को देंगे, हम आखिरत का घर उन लोगों को देंगे जो जमीन में तकब्बुर करने वाले नहीं है। और अल्लाह कुरान में यह भी कहता है, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन में कभी अकड़ करके न चलना, तकब्बुर न करना, गुरूर न करना। अल्लाह को गुरूर करने वाले पसंद नहीं है। इब्लीस बर्बाद हुआ गुरूर की वजह से, कारून बर्बाद हुआ गुरूर की वजह से, फिरौन बर्बाद हुआ गुरूर की वजह से। एक और अखलाकी बुराई हम देख रहे हैं, हिर्स, लालच, और मिल जाए और मिल जाए। और भाई, और का कभी मुंह बंद होने वाला नहीं है। मेरी प्यारी माँ बहनों, शौहर हलाल तरीके से अगर आपको साल में 2-4 सूट ला के दे रहा है तो कंपेयर ना करना, मेरी बहन का शौहर तो 12-12 सूट ला के दे रहा है। तुम्हारा शौहर चांदी का हार ला के दे रहा है तो कभी ताना ना मारना, मेरी बहन का शौहर तो सोने का हार ला के दे रहा है। अगर हलाल कमाई से आपका शौहर आपका शौक पूरा कर रहा है, आपका अरमान पूरा कर रहा है, आपको शॉपिंग करा रहा है, तो शौहर को मजबूर ना करना कि हराम कमाई का रास्ता अपनाए। ऐ मेरी प्यारी माँ बहनों, अरे तुम तो बहुत ऐशो आराम से जिंदगी गुजार रही हो। नबी के दौर में मिक्सर ग्राइंडर तो नहीं था, नबी के दौर में वॉशिंग मशीन तो न थी, नबी के दौर में गैस का चूल्हा तो न था। हजरत हसन और हुसैन की मां फातिमा लकड़ी पर खाना बनाया करती थी और हसन और हुसैन की परवरिश भी किया करती थी। उन्होंने कभी ये शिकवा न किया, उन्होंने कभी ये शिकवा न किया कि हमें बच्चों को भी पालना है और हमें आटा भी गूंथना है, हमें लकड़ी जला के खाना भी बनाना है। मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी मौका मिले तो अल्लाह के नबी की बीवियों के हालात भी पढ़ लेना। नबी की बीवियों ने ऐसे ऐसे हालात गुजारे हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, 2-2 महीने गुजर जाया करते थे। वमा युक़दु फी अबियाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार, और अल्लाह के रसूल की 9 बीवियां थी, किसी बीवी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। 9 बीवियां थी, किसी बीवी के घर में चूल्हा न जलता था। अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ के आते थे, पूछते थे हल इंदकुम शई, ऐ आयशा कुछ खाने को है या नहीं, ऐ हफ्सा खाने को कुछ है या नहीं, ऐ उम्मे सलमा खाने को कुछ है या नहीं, ऐ उम्मे हबीबा खाने को कुछ है या नहीं, ऐ जुवैरिया खाने को
कुछ है या नहीं, आप अपनी इस तमाम बीवियों से पूछते थे और हर बीवी कहती थी माँ इंदना शई, अय अल्लाह के नबी आज हमारे पास खाने की कोई चीज नहीं है। अल्लाह के नबी कोई शिकायत नहीं करते थे, आप कहते थे कोई बात नहीं, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह रोजे की नियत कर लेते हैं, आज अल्लाह के नबी नफिल रोजा रख लेते हैं। उलमा ने इससे इस्तिदलाल किया कि नफिल रोजे की नियत फजर के बाद भी की जा सकती है। अगर फजर के बाद कुछ खाया पिया नहीं है आपने तो आप नफिल रोजा रख सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। बगैर सहरी के और बगैर पहले से कोई इरादा के भी आप नफिल रोजा रख सकते हैं। यह नबी का लाइफ स्टाइल था और यह नबी का घर था। आज अल्लाह का फजलो करम है, हमारे इलाकों में जो घर बन रहे हैं माशाअल्लाह, कितने शानदार घर बन रहे हैं। बेडरूम देखिए आप, कितने डिजाइन बन रहे हैं, कितना पीवीसी और क्या क्या लगाया जा रहा है, कितनी फॉल सीलिंग की जा रही, कितना खूबसूरत कमरा सजाया जा रहा है। आज डेकोरेशन पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, नबी के घर को तुमने देखा होता तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरी होती। अब्दुल मलिक बिन मरवान के, वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में जब मस्जिद नबी को की तौसी की जाने लगी, मस्जिद नबी का दायरा बढ़ाया जाने लगा, तो खलीफा ने ऑर्डर दिया कि अल्लाह के नबी की बीवियों के जो कमरे हैं उन कमरों को भी तोड़ दिया जाए और उन कमरों को तोड़ करके मस्जिद का दायरा बढ़ा दिया जाए। जब वो कमरे तोड़े जाने लगे, मदीना के बच्चों की आंखों में आंसू आ गए, मदीना की औरतों की आंखों में आंसू आ गए। सईद इब्न मुसय्यब ताबई उस मौके पर मौजूद थे, वो भी रोने लगे और कहने लगे, ओ लोगों, काश के नबी के इन कमरों को न तोड़ा जाता। ये छोटे छोटे मिट्टी के बने हुए कमरे, इनमें खजूर की लकड़ी का पिलर था और ये छोटे छोटे कमरे थे। इन कमरों में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह रहा करते थे और आपकी बीवियां रहा करती थी। हजरत सईद इब्न मुसय्यब ने कहा, काश इन कमरों को न तोड़ा जाता और आने वाली नस्लें देखती कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अपनी बीवियों के साथ जिंदगी गुजारी है, कैसे कमरों में जिंदगी गुजारी है। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज अल्लाह ने हमको बहुत कुछ नवाजा है। सब्र व कनात सीखना, सब्र कनात करना सीख लीजिए, लालच न कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लौ कान लिब्ने आदम वादियान मिन मालिन, अगर आदम के बेटे के पास सोने के 2 पहाड़ भी आ जाएंगे, लब तगा सालिसन, तो आदम का बेटा बोलेगा तीसरा भी मुझको मिलना चाहिए। वला यमलऊ जौफ इब्ने आदम इल्ला तुराब, और आदम के बेटे के मुंह को कोई चीज भर नहीं सकती है सिवाय कब्र की मिट्टी के। जब तक कब्र में नहीं चला जाएगा, जब तक मिट्टी में नहीं चला जाएगा, इसके लालच का घड़ा कभी भरने वाला नहीं है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जरा तसव्वुर कीजिए अल्लाह के रसूल की बीवियों ने कैसी जिंदगी गुजारी है। जंगे हुनैन का मौका आया, जब मुसलमानों के घर में खुशहाली आ गई, पैसा आ गया, अल्लाह के प्यारे नबी की बीवियों ने डिमांड किया कि अल्लाह के नबी, हमको जो साल का पैसा दिया जाता है वो पैसा बहुत कम है, हम गोश्त नहीं खा पाते, हम अच्छा कपड़ा नहीं पहन पाते। अल्लाह के नबी, हमें जो सालाना खर्चा दिया जाता है, हमें जो नफका दिया जाता है, उसमें कुछ इजाफा होना चाहिए, कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए। हमें भी अच्छा कपड़ा पहनने का हक है, हमें भी अच्छा खाना खाने का हक है। अल्लाह के नबी को अपनी बीवियों की ये बात पसंद नहीं आई, आप नाराज हो गए। 1 महीने तक आप नाराज रहे, बीवियों से आपने बातचीत बंद कर दी। और फिर कुरान की आयत नाजिल हुई, 22-21वें पारे की आखिर की आयत नाजिल हुई, या अय्युहन नबी कुल्ल अज़वाजी का, ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, इन कुंतुन्न तुरिदनल हयात दुनिया वज़ीनतहा, कि ऐ मेरी बीवियों, अगर तुम दुनिया की दौलत चाहती हो, दुनिया का ऐशो आराम चाहती हो, फतआलैन उमत्तिकुन्न व उसर्रिकुन्न सराहन जमीला, तो आ जाओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूँ, दुनिया का पैसा दे देता हूँ, कपड़ा लत्ता दे देता हूँ, लेकिन फिर तुम नबी के घर में न रहना, मैं तुमको तलाक दे देता हूँ, मैं तुमको इज्जत के साथ विदा कर देता हूं, तुम जहां जाके रहना चाहो रह लो, नबी के घर में तुम ये लालच न करना, नबी के घर में तुम ये डिमांड न करना। व इन कुंतुन्ना तुरिदल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरता, और ऐ नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करती हो, रसूल से मोहब्बत करती हो और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो, फइन्नल्लाह अअद्द लिल मोहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा, तो नेकी का काम करती रहना, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा
बड़ा सवाब तैयार करके रखा है। कुरान की ये 2 आयतें नाजिल हुई। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बीवी, अपनी सबसे महबूब बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए। अय आयशा, मैं तुम्हारे सामने एक बात रखना चाहता हूँ, गौर से मेरी बात सुनना, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करना, जल्दबाजी में कोई जजमेंट ना ले लेना। अय आयशा, अपने माँ बाप से मशवरा करने के बाद जवाब देना। आपने कुरान की यही दोनों आयतें पढ़ के सुनाई। आपने कहा, अय आयशा, अल्लाह ताला तुमको ये चॉइस दे रहा है, चाहो तो दुनिया की दौलत ले लो, दुनिया का जेवर ले लो, दुनिया के कपड़े ले लो और नबी को छोड़ के चली जाओ, और चाहो तो तंगी बर्दाश्त कर लो, तकलीफ बर्दाश्त कर लो, लेकिन नबी के साथ रहो, तुमको आखिरत में बेहतरीन बदला मिलेगा। अय आयशा, तुम बताओ तुम्हारा क्या जवाब है? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मैं कुर्बान जाऊं अपनी इस माँ के ऊपर, उन्होंने क्या जवाब दिया? कहा, अल्लाह के नबी, अफी हाजा अस्तामिरु अबवैया। अय अल्लाह के नबी, आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या मुझे इसके बारे में अपने माँ बाप से राय लेनी पड़ेगी? मुझे कोई राय लेने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने माँ बाप से कोई मशवरा करने की जरूरत नहीं है। अय अल्लाह के नबी, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, इख्तरतुल्लाह व रसूलहू। अय अल्लाह के नबी, अगर मुझे अपनी दुनिया में तकलीफ उठा करके आखिरत में जन्नत मिल रही है, अय अल्लाह के नबी, मुझे नहीं चाहिए दुनिया का कोई कपड़ा, मुझे नहीं चाहिए दुनिया का ऐशो आराम, मैं अल्लाह ताला को और उसके रसूल को चुनती हूँ, मैं आखिरत के घर को चुनती हूँ। अय अल्लाह के नबी, मैं आपके साथ रह करके जीऊंगी और आपकी बीवी बन करके दुनिया से जाऊंगी। यही जवाब तमाम बीवियों ने दिया, और जब ये तमाम बीवियों ने ये जवाब दिया तो अल्लाह ताला ने नबी की बीवियों को यह मकाम दिया कि कुरान की आयत नाजिल कर दी, और अल्लाह ने फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। ऐ ईमान वालो, ये नबी अकरम तुम्हारी जान से ज्यादा तुम्हारे करीब हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियां तुम्हारे लिए मां का दर्जा रखती हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, इंस्टाग्राम और फेसबुक की दुनिया से बाहर निकलो और जरा देखो इस उम्मत की बेहतरीन औरतें कैसी थीं। इनके अंदर तुम्हारे लिए इबरत और नसीहत है। आज अगर समाज बिगड़ रहा है, इस समाज के बिगड़ने में बहुत बड़ा किरदार हमारी माँ बहनों का है। हमारी माए बहनें बड़ी तेजी से बेपर्दगी की तरफ जा रही हैं। मुसलमान घरों में भी आज पर्दे का जनाजा निकल रहा है। मुसलमान लड़कियां भी आज इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने जिस्म की नुमाइश करने लगी हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज औरतें वो तमाम काम कर रही हैं जिनको अल्लाह के नबी ने जहन्नमी औरतों की निशानी बताया था। आपने फरमाया था, मेरी उम्मत के अंदर कुछ ऐसी औरतें भी आएंगी जो जहन्नम में जाएंगी। आपने फरमाया, व निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन। ऐसी औरतें भी मेरी उम्मत के अंदर पैदा होंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद उनका बदन नजर आ रहा होगा। आज बहुत सारी मुसलमान सेलिब्रिटीज और मुसलमान इन्फ्लुएंसर और मुसलमान यूट्यूबर और मुसलमान टिकटॉकर अपने नाम सो कॉल्ड अपने आप को मुसलमान कहती हैं, और उनका काम भी सिर्फ यही है अपने बदन की नुमाइश करना। और याद रखो, ये इंस्टाग्राम पर फॉलो करने वाले ये आखिरत में भी कोई काम नहीं आएंगे और दुनिया में भी कोई काम नहीं आएंगे। अभी पाकिस्तान की एक टिकटॉकर जिसके कई मिलियन फॉलोवर थे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर, हुमैरा मलिक नाम था उसका इंतकाल होता है। 1 महीने तक उसकी लाश उसके फ्लैट में पड़ी रहती है, और 1 महीने के बाद जब उसकी लाश को दफनाने की बात आती है, कोई जनाजा पढ़ने वाला नहीं है, कोई मिट्टी देने वाला नहीं है, कोई कब्र में दफनाने वाला नहीं है। यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मौत के बाद 40 लोगों की मग़फ़िरत की दुआ भी नसीब ना हो सके। मेरी प्यारी माँ बहनों, इससे बढ़ के बदनसीबी क्या होगी। आज मई जून का महीना आता है, हमारी माए बहनें जब घर से निकलती हैं तो सन स्क्रीन लगा करके स्किन को बचाने वाली जो क्रीम होती है सन क्रीम, वो अपने बदन पे लगाती हैं, कहीं मेरी स्किन खराब ना हो जाए। जो औरतें कभी नकाब नहीं पहनती वो भी अपने चेहरे पर स्कार्फ लगा के निकलती हैं, कहीं सूरज की किरणें मेरे चेहरे को खराब न कर दें। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर सूरज की गर्मी
से अपने चेहरे को बचाने के लिए तू सन क्रीम लगा सकती है, तो स्कार्फ पहन करके घर से बाहर निकल सकती है। मेरी प्यारी माँ बहनों, जहन्नम की आग दुनिया की आग से ज्यादा खतरनाक होगी। जहन्नम की आग की गर्मी दुनिया की गर्मी से ज्यादा खतरनाक होगी। अगर जहन्नम की गर्मी से बचना है, अपने बदन को बेपर्दा न होने देना, बेलिबास न होने देना, बेपर्दा होके कभी घर के बाहर न निकलना, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना, हराम रिलेशनशिप के चक्कर में कभी न पड़ना, अपनी पाक दामनी को बचा के रखना। मेरी प्यारी माँ बहनों, जरा गौर करो, कुरान में अल्लाह ताला ने हजरत मरियम का वाकया बयान किया। मरियम कोई नबी तो नहीं थी, मरियम कोई रसूल तो नहीं थी, अल्लाह ताला ने किसी औरत को रसूल तो नहीं बनाया, मगर मरियम को इतना ऊंचा मकाम क्यों दिया गया? कुरान कहता है वह मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा। मरियम की खूबी ये थी, मरियम कभी गुनाह का काम उसने नहीं किया, कभी अपनी इस्मत पर कोई धब्बा ना लगने दिया, अपने कैरेक्टर पर कोई दाग ना लगने दिया, अपने जिस्म को बचा करके रखा, हराम रिश्ते से, हराम चीजों से अपने आप को दूर रखा। मेरी प्यारी माँ बहनों, मैं जानता हूं आज हालात बहुत नाजुक हैं, आज आपको फंसाने के लिए बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन जब दुनिया की ये सारी चीजें आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे तो जहन्नम की गर्मी को याद कर लेना और ये सोच लेना, अगर सूरज की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है तो जहन्नम की गर्मी हमसे कैसे बर्दाश्त होगी? आपने फरमाया, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐसी औरतें आएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, और उनका काम क्या होगा? मुमीलातिन माइलातिन, वो गैर मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, फ्लर्ट करेंगी, माइल करेंगी और खुद भी उनकी तरफ माइल होंगी। आज चंद टकों के लिए, चंद पैसों के लिए इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर जो औरतें अपने बदन की नुमाइश कर रही हैं, अपने शरीर को दिखा रही हैं, मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी की यह हदीस उन लड़कियों और उन औरतों पर अप्लाई हो रही है, वो गैर मर्दों को आकर्षित कर रही हैं, माइल कर रही हैं। हाँ मेरी प्यारी माँ बहनों, औरत को माइल करना चाहिए, मगर किसको? शादी के बाद अपने शौहर को माइल करना चाहिए, शौहर के लिए सजना चाहिए, शौहर के लिए संवरना चाहिए। शौहर और बीवी में कोई पर्दा नहीं है, अपने बेडरूम में, अपने कमरे में अपने शौहर का दिल खुश करने के लिए बीवी को शौहर की तमाम हलाल बातों को, जायज बातों को मानना चाहिए। अल्लाह के नबी ने एक जन्नती औरत की निशानी ये भी बयान फरमाई। आपने फरमाया, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब औरत पांचों टाइम की नमाज पढ़े, वह सामत शारहा, और रमजान का रोजा रखे, वह अतात ज़ौजहा, और अपने शौहर की इताअत करे। ओ जलसों में तकरीरें सुनने वाली मेरी माँ बहनों, ओ प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाली मेरी बहनों, याद रखना, ये तकरीर सुनना, ये बयान सुनना, ये उलमा के दुरूद सुनना, ये तुम्हारे काम उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक तुम अपने शौहर की इताअत नहीं करोगी। एक शादीशुदा औरत अपने शौहर की इताअत अगर नहीं करती है, माफ करना, वो जन्नत में नहीं जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वह अतात ज़ौजहा, अपने शौहर की इताअत करे, वह आसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, दखलत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शात, ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। अब आइए तकरीर के आखिरी पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। समाज की इस्लाह करना है। मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, आपको अपनी इस्लाह करना पड़ेगा, क्योंकि उम्मत को उम्मीदें आपसे हैं। आज 70 साल का बूढ़ा हज करने के लिए भी तैयार है, उम्रा करने के लिए भी तैयार है, और 35-40 साल का नौजवान करोड़पति है, उससे हज करने को बोलो तो वो बहानाबाजी करता है, उसे मस्जिद का पता नहीं मालूम, उसे मस्जिद का एड्रेस नहीं मालूम। मेरे प्यारे भाइयों, जब बुढ़ापा आ जाए, जब ख्वाहिशात मर जाए, जब इंसान का बदन कमजोर हो जाए, तब तो मस्जिद का पता ऑटोमेटिक पता चल जाता है। अरे अरे कमाल तो यह है, खूबी तो यह है कि अपनी जवानी को तू अल्लाह की इबादत में गुजारे, तेरी जवानी में तेरी पेशानी सजदों के निशान से रोशन हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा और लोग गर्मी से बेहाल होंगे, और अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को अपने अर्श का साया देगा, उन खुश नसीबों में वो नौजवान लड़का और लड़की भी होंगे, वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी
अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। मेरे नौजवानों, ये फेसबुक रात को 2-2 बजे तक चलाना बंद कर दो। अपने टाइम को इतना हल्का ना समझो। दुनिया की सबसे कीमती चीज इंसान का टाइम है। आपका 1 मिनट भी जो गुजर गया वापस नहीं आ सकता। ये टाइम फेसबुक की रील्स देखने में और यूट्यूब के शॉर्ट देखने में और इंस्टाग्राम की रील्स में बर्बाद न करो। मेरे नौजवानों, इशा की नमाज के बाद कोई जरूरी काम है तभी जागो, वरना सो जाओ और सुबह फजर की नमाज में पाबंदी से जमात के साथ शामिल हो जाओ। अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत के लिए खास करो और फिर देखो अल्लाह दुनिया में भी बरकत देगा और आखिरत में भी अल्लाह ताला गर्मी से बचाएगा। मेरे प्यारे साथियों, गर्मी इतनी है, यहाँ इस हॉल में हम बैठे, मैं बयान कर रहा हूँ, पसीने से शराबोर हूँ। हम इस मौसम में एसी तलाश करते हैं। अल्लाह ने अगर हमें तौफीक दी होती है अपने घरों में एसी लगाते हैं। मेरे भाइयों, कभी तसव्वुर करो जब आपके घर वाले आपको कब्र में लेके जाएंगे और कब्र की उस काल कोठरी में, उस छोटे से कमरे में आपको डाला जाएगा। आपके बच्चे भी आपको मिट्टी दे के चले जाएंगे। आपकी बीवी भी आप पर आंसू बहाने के बाद खामोश हो जाएगी। आपके रिश्तेदार भी थोड़ी देर खड़े होकर दुआए मगफिरत करेंगे, फिर चले जाएंगे। उस कब्र में आपको जो भी फेस करना है खुद फेस करना है। मेरे प्यारे भाइयों, वहां आपकी नोटों की गड्डी आपके काम ना आएगी, वहां बैंक का बैलेंस आपके काम ना आएगा, वहां दुनिया की प्रॉपर्टी आपके काम नहीं आएगी। ये जमीन, ये जायदाद, ये पैसा सब दुनिया वाले लेके चले जाएंगे और कब्र में अगर कोई चीज आपके काम आएगी, आपका ईमान काम आएगा, आपकी नेकियां आपके काम आएंगी, आपका तकवा आपके काम आएगा, आपकी नमाजें आपके काम आएंगी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपनी दुनिया को ऐसा बनाओ कि दुनिया में भी आपको एसी की हवा मिले और कब्र में भी एसी की हवा मिले और कल कयामत के दिन भी अल्लाह ताला अपने अर्श का साया आपको अता फरमाए। अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारो। कल जुमा का दिन है और हम और आप जानते हैं जुमा के दिन हम सूरह कहफ की तिलावत करते हैं। जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत की बड़ी फजीलत है और सूरह कहफ की तिलावत अगर शुरू की 10 आयतें और आखिर की 10 आयतों को पाबंदी से पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह दज्जाल के फितने से भी अल्लाह ताला हिफाजत करेगा। सूरह कहफ में आप गौर कीजिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने एक वाकया बयान किया है। अल्लाह ने अपने कुछ बंदों का वाकया बयान किया है जो अपने घर को छोड़ के, अपने मुल्क को छोड़ के, अपने वतन को छोड़ के, अपने बाल बच्चों को छोड़ के एक पहाड़ की गुफा में जाते हैं अपने दीन को बचाने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए, और वहां जाके सो जाते हैं। और जब सो जाते हैं अल्लाह ताला 309 साल तक उनको सुलाए रखता है और 309 साल के बाद जब उनकी नींद खुलती है, नस्लें बदल चुकी हैं, जमाना बदल चुका है, करेंसी बदल चुकी है और तब यह राज खुलता है कि 309 साल के पहले के लोग हैं। बड़ा अजीब वाकया है, लेकिन अल्लाह ताला जब ये वाकया कुरान में बयान करता है, अल्लाह ताला एक बात को खास तौर से हाईलाइट करता है। अल्लाह फरमाता है इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम, अस्हाबे कहफ नौजवान थे, अपने बाप की हवेली छोड़कर अपने दीन और ईमान को बचाने के लिए पहाड़ के गार में जाने वाले अल्लाह के ये नेक बंदे 18, 20, 22 साल के नौजवान थे। मेरे नौजवानों, अब तुम ये तय कर लो कि तुम्हें अस्हाबे कहफ के जैसा बनना है, तुम्हें नबी के सहाबा के जैसा बनना है, कि तुम्हें बॉलीवुड के हिजड़ों के जैसा बनना है, तुम्हें इन नाचने गाने वालों के जैसा बनना है, इन ज़िनाकारों और बदकारों के जैसे बनना है, इन कुफ्र और शिर्क के दरमियान और तौहीद के दरमियान फर्क न करने वालों की तरह बनना है। तुम तय कर लो तुम किससे मोहब्बत करते हो, तुम्हारे हीरो कौन है, तुम्हारे आइडियल कौन है। अगर ये नाचने गाने वाले तुम्हारे आइडियल हैं, ये अपनी बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम करने वाले, अपनी बेटियों के नंगे फोटोज को सोशल मीडिया पे डालने वाले, अपनी बहनों और अपनी बेटियों के अफेयर पर नाज करने वाले ये बेगैरत लोग अगर तुम्हें पसंद हैं और इनको तुम अपना हीरो समझते हो और इनकी फिल्में बैठ करके तुम 3-3 घंटे बैठ के थिएटर में देखते हो, तो गौर से सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मरउ मा मन अहब्बा, इंसान कयामत के दिन उसी के साथ रहेगा जिससे मोहब्बत करता है। तुम किससे मोहब्बत करते हो, तुम तय कर लो मेरे नौजवानों। अगर तुम्हें मोहब्बत इन नाचने गाने वालों से है तो कयामत के दिन उनके साथ रहने के लिए तैयार रहना, लेकिन नहीं, अगर तुम्हें मोहब्बत अल्लाह के प्यारे रसूल से है, नबी अकरम के सहाबा से है, इस उम्मत के नेक लोगों से है, तो उनके नक्शे कदम पे चलो, उनके जैसा तकवा पैदा करो, उनके जैसी ईमानदारी पैदा करो, अपनी जवानी की हिफाजत करो, अपने किरदार की हिफाजत करो। मैं जानता हूं चैलेंज है, और मुझे एक बात कहने की इजाजत दीजिए। आज धौरा टाडा की सरजमीन पर भी मुझे लोगों ने बताया
कि बाकायदा शादियों में डिमांड होती है जहेज की। और कितनी लड़कियां हैं जिनके माँ बाप बैंकों से कर्जे लेकर के अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं, लोगों से भीख मांग के अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं। हम ये तो रोना रोते हैं। अभी हमसे एक खातून ने कहा इसी टांडा की सरजमीन पे आने के बाद कि मौलाना, जो लड़की घर से भाग के शादी करे, आप लोगों को तय करना चाहिए उसकी जनाजे की नमाज न पढ़ी जाए। तो मैं अपनी उस मां से कहना चाहूंगा, अपनी उस बहन से कहना चाहूंगा कि ठीक है, चलो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो लड़की जो घर से भाग रही है, हम उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे, मगर मुझे इस सवाल का जवाब दो कि जो लड़कियां शादी के काबिल हो चुकी हैं, जवान हो चुकी हैं, और इस जहेज की और मंगनी की और बारात की और शादी में लंबे चौड़े खर्च की रस्म रिवाज की वजह से बाप उनकी शादी नहीं कर पा रहा है, और वो बेटियां जवानी के नशे में बहक करके गलत कदम उठा रही हैं, तो क्या उसके लिए उनका बाप या वो समाज या उस समाज के ये रस्म रिवाज जिम्मेदार नहीं है? आप किसका बाइकॉट करेंगे और किस की जनाजे की नमाज से इनकार करेंगे? मेरे भाइयों, समाज को अगर बुराई से बचाना है तो हमें असबाब भी तलाश करने पड़ेंगे। आज लड़कियां अगर घर से भाग रही हैं तो मुझे माफ कीजिएगा, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है हमने निकाह को बहुत मुश्किल बना दिया है। जाओ ज़िना के अड्डों पे जाके देखो, हजार 500 रुपये में इज्जतों का सौदा हो रहा है, जिस्म बिक रहे हैं और जिस्मों का सौदा हो रहा है। और यहां हलाल तरीके से एक मर्द और औरत जब जवान होते हैं, अल्लाह ताला ने उनके अंदर जो ख्वाहिश रखी है, उस ख्वाहिश की तकमील का एक आसान और हलाल रास्ता निकाह है। आप 32 साल के लड़के हो चुके हैं, 28 साल की लड़कियां हो चुकी हैं, और आप शादी नहीं करा रहे हैं और बहाने बाजियां कर रहे हैं और रस्म रिवाज के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये लड़के और लड़कियां, मेरे भाइयों, इन पर जुल्म मत करो, इनकी शादी सही टाइम पर करो। और मैं फैसल कमेटी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, मुझे लोगों ने बताया कमेटी शुरू हुई तो चंद लोग थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 36 लोग पैदा उसमें जुड़ गए हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला वो दिन भी लाए जब इस तरीके की कमेटियों में पूरे टांडा के हमारे नौजवान जुड़े। मैं एक पैगाम देना चाहता हूं फैसल कमेटी के नौजवानों को कि आपने कमेटी बनाई है, इस कमेटी का काम सिर्फ साल में जलसा कराना ना हो। कमेटी बनाई है तो कुछ अहद व पैमान भी करो। कमेटी से जो लोग जुड़े उनसे एग्रीमेंट लो कि इस कमेटी से वही जुड़ेगा जो 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करेगा। इस कमेटी से वही जुड़ेगा जो शराब और गुटखे और तंबाकू और खैनी को और हाथ नहीं लगाएगा। इस कमेटी से जो जुड़ेगा, अगर अभी उसकी शादी नहीं हुई है, अपने माँ बाप से साफ जा करके कहेगा कि मैं अपने कुव्वते बाजू से अपनी होने वाली बीवी के लिए जिस बेड का इंतजाम कर सकता हूं, वही बेड मेरे कमरे में आएगा। जिस अलमारी का इंतजाम कर सकता हूं, वही अलमारी मेरे घर में आएगी। मुझे अपनी ससुराल से भीख में मिली हुई कार और भीख में मिली हुई बाइक और भीख में मिली हुई फ्रिज मुझे वो नहीं चाहिए। ये गट्स अगर पैदा कर सकते हो तो करो मेरे भाइयों, वरना कमेटियां तो बहुत बनती हैं और बिगड़ती हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब हमें अमली मैदान में आने की जरूरत है। आज समाज इतना बिगड़ चुका है कि हमें सिर्फ तकरीरों के जरिए समाज नहीं सुधर सकता है, हमें कुछ अमली इक़दाम करना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। हरियाणा का एक गांव अखबारों में उसकी खबर छपी थी। उस गांव के लोगों ने तय किया था कि हमारे यहाँ बगैर जहेज के, बगैर बारात के शादी होगी, और अगर किसी ने जहेज का लेन देन किया, पूरी बिरादरी उसको बाहर कर देगी। आज उस समाज में, उस गांव में तमाम शादियां सुन्नत के मुताबिक हो रही है। हरियाणा से के गांव से शुरुआत होने वाली ये पहल, मैं दुआ करता हूं अल्लाह टांडा के नौजवानों को भी इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह यहाँ के बरेली के जितने जिलों के लोग आए हैं सबको तौफीक दे। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हैं। अरे हमने तो उन चीजों में भी लोगों की मुखालफत की है, सही है, जिसमें लोग हिम्मत नहीं करते। कितने अहले हदीस हैं, जब उन्होंने आमीन जोर से बोलना शुरू किया और रफुल यदैन करना शुरू किया, उनके गांव के लोगों ने गांव से निकाल दिया, बेचारे मजबूर हो गए, मगर उन्होंने आमीन को नहीं छोड़ा, रफुल यदैन को नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम अल्लाह के डर से अपनी नमाज को सही कर सकते हैं और समाज और गांव के बाइकआउट को सह सकते हैं, तो हम निकाह और शादी के मामलात को भी आसान कर सकते हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन, ख़ास तौर से हमारे नौजवानों को तो दीन से जुड़ने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारी माँ बहनों को दीन से जुड़ने की तौफीक अता फरमा। इन्हें शर्म व हया का पासदार बना दे, इन्हें गैरत वाला बना दे, इन्हें फ़ातिमा, आयशा, मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना के नक्श कदम पे चलने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन, हमारे नौजवानों को खालिद बिन वलीद
और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा के नक्श कदम पे चलने वाला बना दे। इलाही आलमीन हम में से जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमा। जिनके कारोबार में परेशानियाँ हैं ऐ अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर करके उनको हलाल रोज़ी अता फ़रमा। जो कर्ज़ों में गिरफ़्तार हैं ऐ अल्लाह उनको कर्ज़ों से नजात दे दे। जो बहन बेटियों के रिश्ते के लिए परेशान हैं उनको दीनदार रिश्ते मुहैया फ़रमा दे। जो किसी किस्म के जादू और हसद और जलन के शिकार हैं अल्लाह उनकी जिस्मानी और रूहानी हिफाजत फरमा। इलाही आलमीन हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क को धीरे धीरे फ़िरका परस्ती का कीड़ा खा रहा है, फ़िरका परस्ती का दीमक खा रहा है, नफ़रत का माहौल दिन ब दिन बढ़ रहा है। ऐ अल्लाह इस मुल्क के हुक्मरानों को अमन और शांति और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाही आलमीन हमारे वो भाई जो अहले हदीस की दावत से नावाकिफ़ हैं और हमें गलत समझते और बुरा समझते हैं, ऐ अल्लाह इस दावत और इस मसलक को उन्हें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमारे जो भाई शिर्क व बिदअत की खाई में फंसे हुए हैं अल्लाह उनको ज़िंदगी में मरने के पहले पहले तौहीद के रास्ते पे आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें इस्लाम पर हमें ज़िंदा रख और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन।